नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल पर। और आज हम करेंगे भैया एनटीपीसी के एग्जाम आने वाला है और एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्वेश्चन करने का तरीके पे काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अगर 4 ऑप्शन है उनमें से आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। ऑप्शन की पावर देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई यहाँ पर एक लिखा है, एक राशि है, उसे 6 और 5 अनुपात में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उनमें से एक पहला भाग दे रखा है 126 रुपए है, तो बताना है राशि कितनी होगी। तो देखो, अगर हम बोले राशि कितनी होगी तो इसके लिए करना क्या है, मैं एक बात बता देता हूं। जितनी रेशो है, जैसे यहां पर लिखा है भाई 6:5, अगर पहला भाग होगा ना वो 6 के मल्टीपल में होगा, दूसरा भाग होगा 5 के मल्टीपल में होगा। यहां पर हमें कुल राशि पूछिए तो 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, क्या होगा, 2 और 1 3, 3 5 में से घटाऊंगा तो क्या होगा, 2 बचेगा। तो 11 का डिविजिबल नहीं है। यहां से 3 में से 4 जाएगा, 1 बच रहा है, नहीं है। 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं। तो क्या होगा, अल्टरनेटिव में या तो 0 आना चाहिए, अल्टरनेटिव नंबर्स का सम का अगर डिफरेंस करेंगे, या तो 0 आए या 11 आए। या देखते हैं 3, 2 और 1 3, और 3 में से 3 जाएगा 0, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है 200 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2/5 भाग हैं लड़के। इसका मतलब क्या है, 2/5 लड़के हैं, बाकी लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो लड़के हैं 5 में से 2, अगर टोटल बच्चे 5 हैं तो उनमें से 2 लड़के हैं। आपने अगर बचपन में सीखा हो फ्रैक्शन का खेल, तो क्या होगा भाई, अगर मान लो मैं ये कहता हूं 1 2 3 4 और ये 5 है, इनमें से अगर मैं 2/5 का मतलब है टोटल 5 थे और इनमें से 2, तो अगर मैं ये बोलता हूं 2 ये हैं, तो अगर ये 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी भाई, लड़कियां होंगी 3। और अगर लड़कियां 3 हैं, हमसे लड़कियों की संख्या पूछी है, तो एक काम तो मैं बोल सकता हूं, सर 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। 3 का मल्टीपल सर 120 है और 60 है, अब क्या करें। पर लेकिन एक छोटा सा अगर काम करोगे कि ये 5 टोटल था, इसका ये कितना है, आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा का मतलब क्या होगा कि आधा होता 2.5, तो 2.5 से तो ज्यादा है। आधे से ज्यादा ढूंढेंगे, आधे से ज्यादा किसका, टोटल 200 नंबर का। अगर 200 का आधे से ज्यादा, तो 100 से बड़ा जो नंबर होगा वो आंसर हो सकता है। 100 से बड़ा चाहिए भाई हमें, 100 से बड़ा चाहिए, और 100 से बड़ा चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, सी। यहां पर भी ऑप्शन ने काम कर दिया। तो ऑप्शन की पावर देख रहे हो, ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा कोई अगर करने का कुछ तरीका है तो उससे बचा सकता है ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग जो है वो लड़के हैं। तो फिर लड़कियों की संख्या पूछिए। तो 1/5 का मतलब है 5 में से 1 अगर लड़के हैं, तो इसका 1/5 ही निकाल दूंगा, तो 1/5 क्या बनेगा 200 का, 1/5 बन जाएगा 40। तो कुल मिलाकर 40 लड़के हैं 200 में से, तो 60 160 लड़कियां होंगी, तो 160 आ गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही क्वेश्चन था, तो हमें जरूरी नहीं है कि सबको ही जैसा जो होता है क्वेश्चन उसको ऐसे ही करना चाहिए। ये देख लेते क्वेश्चन भाई क्या है। गणित का एक प्रतियोगिता हुई है, उसमें एक 10वीं के कक्षा के बच्चों ने 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया, और 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, पहली बात तो मैं लिख देता हूं लड़कियों की संख्या भाई ज्यादा है लड़कों से, इतनी बात इससे इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अच्छा चलो, 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। तो कुल छात्रों, एक तो यहां लिख रहा है टोटल स्टूडेंट्स, और यहां पर निकालना है किसका, लड़कों का, बॉयज का रेशो निकालना है। तो कहने का मतलब जहां जो भी आएगा बॉयज और यहां पर टोटल, तो बाद वाला रेशो है टोटल स्टूडेंट्स का आएगा ना। टोटल स्टूडेंट्स कौन से, मतलब कि अगर मैं बोलता हूं 3:5 है या 3:8 है, यहाँ पर 8 है, 3:8, तो इस 8 जो होगा वो टोटल के लिए होना चाहिए। अगर ये टोटल के लिए होना चाहिए तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, स्टूडेंट 64 थे। क्या 64 को 8 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल करेगा। इसे छोड़ते हैं। क्या यहाँ देखते हैं, क्या 9 64 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या 5 करेगा, नहीं करेगा। तो 8 दोनों में ऑप्शन में। अब क्या करें भाई, फिर से ध्यान देना कि लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। अगर मैं कह रहा हूं ये लड़कों का पूछा है, तो इस हिसाब से तो 3 लड़के होने चाहिए
और 8 टोटल बच्चे, अगर 3 लड़के होंगे 8 टोटल बच्चे होंगे लड़के और लड़कियों को मिलाकर, तो लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए भाई? लड़कियों की संख्या 5। क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है इस केस में? है तो आंसर मार दूंगा ए। अगर मैं ये सी को चेक करता तो यहां पर क्या होता, टोटल बच्चे अगर 8 हैं तो ये लड़कों की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल में लड़कों की पूछा है। तो लड़के अगर 5 होंगे 8 में से, तो लड़कियां बननी चाहिए 3, और जो कि इस कंडीशन को फेल कर देती है कि लड़कियों की संख्या यहां पर क्या होगी, ज्यादा नहीं है, तो ये हो गया गलत आंसर। तो ऑप्शन ये भी खत्म हो। बात आ रही है समझ में? देखो छोटे छोटे क्लू होते हैं सवालों में, अगर वो क्लू समझ में आ गए ना तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देखते हैं भाई, एक आयताकार बोर्ड है ना, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है भाई। एक अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। देखो समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं ये आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, मान लेता हूं लंबाई 7 है और ये 5 है, इनका अनुपात दे रखा है अनुपात में। तो चौड़ाई दे रखी है इसकी, हमें लंबाई निकालनी है बोर्ड की। अब लंबाई निकाल रखी है तो लंबाई कौन सी है भाई, 7, तो 7 के आंसर में होगा, 7 के मल्टीपल में होगा। 7 का मल्टीपल ढूंढते हैं भाई, 7 दूनी 14, तो बचा 5, 59 तो नहीं कटता 7 से, 7 के 21 बचेगा क्या 3, 33 नहीं कटता 7 से, 7 दूनी 14 तो 6 भी नहीं कटेगा बाद में, 7 चौक 28, और अगर 4 में से 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा आंसर जरूर होगा। एग्जामिनर आपके साथ मजाक करने नहीं बैठा है, चारों ऑप्शन दे दे और चारों में से कोई आंसर ना हो, है ना। 3 काट दिए तो चौथा आंसर होना चाहिए, तो यहां से भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, यहां पर लिख रहा है भाई यदि 1 दर्जन दर्पण, मतलब शीशे हैं, शीशे ले गए 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब है 12। एक कार्टून गिर गया, एक कार्टून है भाई, इसमें शीशे रखे थे 12 और वो गिर गया, और गिरने से क्या हुआ कि उसमें टूट गए, कुछ दर्पण टूट गए, कुछ शीशे टूट गए। और टूटने से क्या लिखा है, टूटे दर्पणों और बिना टूटे दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता। अगर 12 कुछ शीशे थे, उनमें से कुछ टूट गए और कुछ नहीं टूटे, पर टोटल तो 12 थे ना भाई, तो इसका मतलब बोल रहा है टूटे और ना टूटो का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। अगर शीशे थे 12, अगर जो भी रेस हो रहा होगा इनमें से, मान लेते 4 भी टूट जाते, मान लेते 4 टूटते तो 8 तो बचते ना, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो जो भी रेस हो आएगा, यहां पर मैं 1 और 2 एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, तो जो भी रेसो आएगा दोनों का रेसो इसको 12 को काट देगा। कुछ भी मांग लो आप, कुछ भी मान लो, तो दोनों का जो भी रेशो आएगा इस 12 को काट सकता है। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन में रेशो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, सम। तो देखते हैं 2 और 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 12 को काट देगा, ठीक है काट देगा। हमसे पूछा है जो नहीं होगा रेशो, तो ये तो है 3 और 1 4, 4 12 को काट देगा, ये भी है। 7 5 12 भी 12 को काट देगा, ठीक है, पर 3 और 2 5, 5 अगर दोनों को जोड़ दूंगा 5 12 को नहीं काट सकता, इसलिए आंसर कौन सा होगा ये, क्योंकि आपसे पूछा नहीं हो सकता, तो नहीं पर जोड़ देना। चलो भाई, अब लिखा है यहाँ पर एक नर्सिंग होम है भाई, एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, तो कुल मिलाकर वो चाहता है कि 26 नर्सों पर काम करे। 26 नर्सों की बात हो रही है। यदि स्टाफ और मरीजों का अनुपात दे रखा है, अब यहां पर दे रखा है स्टाफ और मरीज, है ना, पहले स्टाफ होगा, मान लो तो स्टाफ, और ये दूसरा लिख देता हूं पेशेंट, इन दोनों का अनुपात है 1:2। तो भर्ती किए जा सकने वाले मरीजों की अधिकतम संख्या बतानी है। अरे नर्स, ये तो स्टाफ था, तो नर्स तो एक तो चली गई है, तो 27 में से रहेगी कितनी 26, इस एक की वैल्यू 26 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि एक की वैल्यू 26 दे रखी है, तो इसको भी मैक्सिमम संख्या कितनी होगी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 से मल्टीप्लाई का मतलब है 26 बनता है किससे, 13 गुना 2 से, इसका मतलब जो संख्या 13 से कटेगी वो 26 से भी कटेगी, तो 13 दून एकम 13 और 13 बचेगा 2, तो 13 दूनी 26, ये रहा 13 से कटने वाला। और देखते हैं 13 कम 13, 3 बचेगा 32 नहीं कटेगा, 13 कम 13 यहाँ बचेंगे 3 38 नहीं कटेगा, 13 कम 13 ये हो जाएगा कितना 20, तो नहीं कटेगा, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन है भाई, देखो एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में 250 ग्राम मात्रा लेने पर, अगर जाओ दुकान पे, आपने बोला 250 ग्राम मिठाई दे दो भाई, 250 ग्राम मिठाई ले ली, और 250 ग्राम मिठाई में जब देखा तो आपको मिले 20 ग्राम काजू और आपको मिला 30 ग्राम बादाम। जब मिठाई लेने जाते हैं तो ढूंढ रहे हैं भैया इसने इतने काजू बादाम डाल रखे हैं, तो जितने डाल रखे हैं क्या है, हर 250 ग्राम मिठाई के में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम निकल रहे हैं, तो इसी मिठाई के 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम की मात्रा निकालनी है। एक बात बताओ, इस 250 में और 350 ग्राम में कितना फर्क है, 100 ग्राम का फर्क है, तो 100 ग्राम पर
भाई 350 ग्राम में 250 ग्राम का जो मिल रहा है 20 तो मिलेगा काजू 20 ग्राम। बस 100 ग्राम का कितना फर्क आएगा देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं भाई 250 ग्राम में अगर 20 ग्राम मिल रहा है तो 250 ग्राम का 4 गुना होगा 1 किलो, तो जो कि हो जाता है 1000। अगर 1000 ग्राम में इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा 80। तो 1000 ग्राम में 80 ग्राम मिलना चाहिए था, तो 100 ग्राम में कितना मिलेगा, 100 ग्राम में मिल जाएगा 8 ग्राम। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 100 ग्राम मिल रहा है 250 से 350, तो 100 ग्राम में कितना मिलेगा 8 ग्राम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 20 पहले मिल रहा था तो कितना हो जाना चाहिए 28, तो 28 आंसर आ जाएगा। अब 28 मिलेगा काजू के लिए, तो पहला वाला आंसर है काजू के लिए। 40 है नहीं आंसर है, 21 है नहीं आंसर है, 25 है नहीं आंसर है, पहले का काजू था तो 28 आ गया, तो ये वाला आंसर। मैं दूसरे को चेक ही नहीं करूंगा अगर एक ऑप्शन में दूसरा अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा होगा तो यहाँ पर है वो खत्म। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से हम ऑप्शन की मदद से बिना सवाल को सॉल्व करे हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं और अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।